भस्म करल त दूर। सुमेरु के शत्रु में इतना भी शक्ति न बा हमार वृक्ष से फल तोड़ सके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। समय आ गइल बा प्रभु, देवता से मिलल दिव्य शक्ति के प्रयोग कइल जाए। जय श्री राम। अच्छा भइल भ्राता, हमनी महल से बाहर बानी। पता ना ये महल के अग्नि कोना गति में फैली, पर इतना तो तय बा कि अब हमनी के मृत्यु ना होगी। पवन देवाय नमः। ओम पवन देवाय नमः। ओम पवन देवाय नमः। शांत। यदि मोक्ष के इच्छा से ईश्वर के स्मरण कर रहल बाड़ा तो ठीक बा, परंतु यदि ई आशा रखत बाड़ा कि कौनो देवता तहरा के बचावे आई तो हमके खेद बा, काहे कि तब तू सब जल के भस्म हो चुकल होखबा। जल के भस्म होई तोहार अहंकार लंकनी, और फिर जली तोहार सोना के लंका। जीवित अवस्था में तू सबके चिता जलावल जाई। जला दा यहाँ सब कुछ, पूरा महल के आग लगा दा। ओम पवन देवाय नमः। ओम पवन देवाय नमः। महाबली बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, जब तुमने भरी हुंकार। ओम पवन देवाय नमः। जब तुमने हे दिव्य शक्ति, लंकीनी के प्राण धर लीने असुरों। आपके सुमेरु के शत्रु के विनाश करके हमार मातृभूमि और हमार प्रजा के रक्षा करे के बाद क्रोध देख के असुर जय श्री राम। वज्रले पहली मार, क्रोध देख के असुर कांपे। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ओम पवन देवाय नमः। ओम पवन देवाय नमः। का भ्राता महाबली बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, जब तुमने भरी हुंकार। ओम पवन देवाय नमः। ओम पवन देवाय नमः। बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, पवन देवाय नमः। ओम पवन देवाय नमः। महाबली बजरंग ई कैसन ध्वनि बा? जब तुमने भरी हुंकार। लंकीनी के प्राण धर लीने असुरों का किया संहार। महाबली बजरंग बली, हे मान्य कुंभला, बजरंग बली, जब के बाड़ा तू अदृश्य शक्ति, रुक जा। हम कहत बानी रुक जा, न त तहार विनाश आज लंकिनी के हाथ निश्चित बा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद।
चमत्कार हो गए प्रभु, देखिए सब ठीक हो गई। अब आप लोग सुरक्षित बने। कृपया अपन अपन घरे लौट जाएं। साधु साधु। धन्य बानी प्रभु आप। आज आप सिद्ध कर ही देले बानी कि निष्पाप हृदय से जे भी आपके स्मरण करी ओकर रक्षा आप अवश्य करब। नारायण नारायण। अंततः इस संकट टल ही गई। पुत्र मारुति, शांत हो जाएं पुत्र मारुति। संकट टल चुकल बा। आपके माता पिता सुरक्षित बारे। प्रभु आप यहाँ बताएं प्रभु, शत्रु के का करे के बा? जे करे के रहल वो हम कर चुकल बानी काका। सुमेरु अब सुरक्षित बा। अच्छा तो अब भोजन करब, बड़ी भूख लागल बा काका। चलें फिर। आज के घटना से ये बात तो सिद्ध हो गई कि चाहे हम कितना भी संधि काहे न कर लें, कितना भी समझौता काहे न कर लें, किंतु ये राक्षस ही हमने के मित्र कदापि ना हो सकेलन। हम भी महाराज बाली के मुख से सुन ले पानी कि राक्षसन के साथ हमनी के संबंध शांतिपूर्ण नहीं थे, परंतु आज की घटना के पश्चात हमके मित्रता के कोनो संभावना ना लागत स्वामी। और यही कारण ये दोनों पक्ष के मध्य अब महासंग्राम निश्चित बा स्वामी। हाँ देवी, इस संकट टलल नहीं खे, अपितु एक विकराल रूप धारण कई के ये पुनः लौटे। खीर। कहीं राजकुमार? हमार उनके खीर बहुत पसंद आई। उनकरा के केकरा के राजकुमार? ओ रहेदा। अच्छा आप खीर में ऊट डले? वो का राजकुमार? हाँ हमार माता कहली खीर में ऊट डाले से खीर और स्वादिष्ट बन जाले। लेकिन का राजकुमार? ओ सफेद सफेद होखेला ना? पिस्ता? अरे ना ना ना। बादाम? ना 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 ना। काजू के का कहेला? काजू के काजू कहल जाला राजकुमार। अच्छा तो ऊ डाला ना। जी राजकुमार। भोजन कक्ष में सब हमार प्रतीक्षा करत होइए, चले के चाहिए। पुत्र मारुति, ई मीठा फल हमार महल के उद्यान के बा। अभी हम एका निरीक्षण करत बानी। अति उत्तम, आनंद आ गई आज तक। फल काहे ना खा रहे बाड़े? ओ सारा फल दा हम ही खा गई नी। कोनो बात नहीं खे, आपके खाद देख हमके बहुत प्रसन्नता हो रहल बा। ये हमारा अयोध्या के विशेष मिष्ठान बा। पेड़ा, जलेबी, खीर, आपके जे भी पसंद आए आप एकरा में से कुछ भी ले सके नी। स्वादिष्ट मिष्ठान बाई, एक से तक कुछ ना हो रहल बा। लागत बा हमके भर पेट खाए के चाहिए। जामन काका, मिष्ठान स्वादिष्ट रहे। माता, फल मिष्ठान ता अत्यंत स्वादिष्ट बा।
और कुछ बा का भोजन में? अभी तो पूर्ण भोजन शेष बा पुत्र। हमके भी ऐसा नाशा रहे। फल और मिष्ठान से पेट थोड़ी ना भरेला, ओकरा से तब भूख और तीव्र होखेला। ग्रहण करी पुत्र। माता कहेली अच्छा भोजन उहे होखेला जे आपके भूख के और बढ़ा दे। और आपके यहाँ तो भोजन अत्यंत स्वादिष्ट बा, भूख और बढ़ गईल। हम आपके संकेत समझ गइल बानी। परोसी। देवी का भैल? कहीं फिर से? नाना स्वामी, हम मारुति के स्मरण करत रहनी, सोचत रहनी कि कैसन होई है, का करत होई है। आप चिंता काहे कर रहल बानी? जामवंत जी बाने उनके लगे। अच्छा एगो प्रश्न के उत्तर दी। हाँ पूछी। जैसे हम उनका के आठों पहर स्मरण करत आनी, का वो भी हमरा के करत हुई है? अवश्य करत होखी हन, किंतु हम ए क्षण ओ अयोध्या वासियन के विषय में सोच रहल बानी जे मारुति के शैतानी के शिकार हो रहल होखी हन। वैसे अयोध्या नरेश राजा दशरथ के आतिथ्य पूरा जग में विख्यात बा, और उनकर तीनों रानी स्नेह और वात्सल्य के मूर्ति बाड़ी। और हमके पूर्ण विश्वास बा वो भी मारुति के वैसे ही ध्यान रखत हो कि जैसे कि आप उनकर ध्यान रखेली। कुछ और बा माता? तनिक प्रतीक्षा करी, हम अभी आवतानी। जिया पेट महाराज, हम इतना भोजन दे चुकल बानी, आप संतुष्ट काहे ना हो रहल बाड़े? इतना भोजन करके तो पेट भर जाए के चाहिए। काभेल पुत्र मारुति, कौना सोच में बानी आप? कुछ ना महाराज, मारुति जब खाना खा लें तो यही तरह के विचार करे लागे लें बस। ऐसा स्थिति बा काका, जितना प्रतीक्षा करे जात बानी उतना ही भूख बढ़ रहल बा। क्षमा करें पुत्र मारुति, हम अभी आवतानी। एक बालक 20 जन के भोजन खा गई। अद्भुत कैकई। ऐसे ना बोलल जाला, अतिथि बाड़े उ हमनी के। सुमित्रा जी शीघ्र ही भोजन बनावे की व्यवस्था करें। अवश्य। महारानी, राजकुमार मारुति भोजन के प्रतीक्षा में बाणे। शांत पेट महाराज, आज तो आप बड़ा व्याकुल हो रहल बाड़ा। काका, महल के रसोई घर बहुत दूर बा का, जे भोजन आवे में इतना समय लग रहल बा। भूख तो इतना लग रहल बा, का बताई कितना लग रहल बिया। जामवंत जी, यदि कबो मारुति के भूख ना मिटे तो उनके ही हमरा हाथ के बनल लड्डू खिला दे। जब तक वो हमार हाथ के बनल कुछ खा ना लेवे तब तक ना उनकर मन शांत होखेला और ना ही उनकर भूख। प्रभु, अब समझ में आयल कि आपके भूख कैसे शांत होगी। प्रभु, तब तक आप ये लड्डू ले ली।
माता के हाथ के बना लड्डू कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन खा ली, जग में ऐसे मधुर कुछ बा ही ना। काका आप लड्डू साथ ले ले, उत्तम बा। पेट त आप भरल बा, लागत बा आत्मा तृप्त हो गईल बा। पुत्र मारुति, आपके खातिर भोजन प्रस्तुत बा, परोसी। धन्यवाद, हमार पेट तो भर गईल। अब जामवंत काका के खिलाई। हे प्रभु, जितना अच्छा आपके यहाँ के लोग बाड़े, उतना स्वादिष्ट यहाँ के भोजन भी बा। विशेषकर खीर उता आपके बहुत पसंद आई। अब आप शीघ्र आ जाई ताकि भक्त और भगवान दोनों ही खीर के आस्वादन कर सके। दीम दीम ता तनदरना। हमके लागत बा प्रभु आपके यहाँ रहे के चाहिए। प्रभु, आपके इतना समय कैसे लग गई बा काका? का बताई प्रभु, आज हमके जे भी देखले रहे उ सब ये पूछत रहलन कि केकरा यहाँ बच्चा भइल बा। अब हम उनके का जवाब देती? कौनो तरीका से बचत बचत यहाँ आ पाइल बानी प्रभु। अच्छा कैला काका, अब हमके शीघ्र ही प्रभु के कक्ष सजावे के बा। हाँ ठीक बा प्रभु, आज्ञा करी कि कहाँ से शुरू कइल जाओ। ना ना काका, हमने दोनों का तय कैले रहनी कि सब काम आधा आधा। आप अपन काम आधा कर दिए, अब हमार बारी बा। परंतु प्रभु, इतना बड़ा कक्ष के सजावट आप अकेले कैसे कर सकेनी? काका, कहीं आप हमार गति और ऊर्जा पे संदेह ना कर रहल बाड़े? ना प्रभु, तो ठीक बा, आप सजावट करी और हम विश्राम कर लेता नहीं। वैसे सत्य कहनी आप, एक क्षण के प्रतीक्षा हमके कब से रहल। सौभाग्य से प्रभु के आवे के पहले ही उनकर सेवा के अवसर मिल गईल। उनकर कक्ष के हम अपन हाथ से सजावे चाहत बानी। कैसे संभव बाई? ऐसन विलक्षण राक्षसन के ऐसन दुर्गति कैसे संभव बाई? भ्रातामारीच, बताई हमरा के। हम क्षमा करी राजमाता, किंतु हमरा तो बस इतना स्मरण बा कि अकस्मात एगो प्रलयकारी गदा हमके आपन और आवत दिखाई देहलास, और जब हमार आँख खुलल तब हम लंका में रहनी। हो सकेला राजमाता हम मूर्छित हो गई होगी। इतना भीषण प्रहार धरतीवासी द्वारा संभव ना बा राजमाता। हमार अनुमान तई बा कि एकरा पीछे देवतन के हाथ रहे। जे विनाशकारी दृश्य हम देखले रहनी, राक्षसन के शव दूधू करके जलत लंका, कहीं वास्तव में वो घटित हो गई था? ना, कदापि ना। लंका पे कुदृष्टि डाले वाला के अंत निश्चित बा। लंका के ई शत्रु अत्यंत ही शक्तिशाली प्रतीत होखेला राजमाता। और हमार धुरंधर योद्धा के स्थिति देख के कदापि न लागेला कि लंका के सुरक्षा के उत्तरदायित्व उनके सौंपल जा सकेला। एकरा पूर्व की उस शत्रु हमारा शंका के सत्य सिद्ध कर देवे। लंकेश के दशानन के यज्ञ पूर्ण करके लौटे के होखी। समय आ गइल बा जब लंकापति रावण के आपन शत्रु के नाश करके
समस्त संसार के अधिपति बने के बाद वाह प्रभु, आप तो कक्ष के बहुत ही अच्छा ढंग से सजौले बानी। अभी ऊपर से प्रभु श्री राम भी देख रहा होखियन, तो प्रभु ये धरती पर आवे खातिर आतुर होत होखियन प्रभु। धन्यवाद काका। किंतु प्रभु, आप ही पालना में डोर काहे ना लगोनी, तो प्रभु के झुलाइब कैसे? पूछ प्रलयकारी, दिखावा शक्ति तुम्हारी। वाह प्रभु, धन्य बानी आप प्रभु, धन्य बानी। देवियों, का देख रहल बानी आप लोग? और हम यही से झुला झुला के प्रभु के लोरी गा के सुला दे। अति उत्तम प्रभु, अति उत्तम। पुत्र मारुति, प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम महाराज। राजमाता के भी हमार प्रणाम। पुत्र मारुति, एक कक्ष में इतना सजावट क्या आवे वाला बा? प्रभु आवे वाला बाड़े महाराज। आप जब से यहाँ आयल बानी, कोनो प्रभु की बात कर रहल बानी? पुत्र मारुति, के बाई आपके प्रभु? हमार प्रभु के बा कैसन बाड़े, एक कर वर्णन शब्द में करल कठिन बा, फिर भी हम प्रयास करत बानी। जय श्री राम, जय श्री राम। साधु साधु, कितना कर्ण प्रिय रहे। आपके भजन सुन के हमनी के जिज्ञासा और बढ़ गई बा पुत्र। वैसे कहाँ बाड़न आपके प्रभु? ये प्रश्न हमके आपसे पूछे के चाहिए महाराज। अर्थात? महाराज, जे आपके संतान होखे वाला बा, उहे हमार प्रभु बाड़े। उनके खातिर तो हम अयोध्या आयल बानी। हमार कोनो संतान ना होके मारुति, हम पिता ना बन सकेनी। यदि आप बालक ना रहती तो उपहास खातिर हम आपके अवश्य दंडित करती। शांत हो जाए महाराज। पुत्र मारुति हमनी के अतिथि बाड़े। आशा बा कि हमनी के अतिथि सत्कार में कोनो कमी ना रह गई होखी।
हमके अनुमान बा अयोध्या आवे के आपके प्रयोजन समाप्त हो चुकल बा। यदि ऐसन बात हमके बता दी है, आपके विदा कई के हम वानप्रस्थ खातिर प्रस्थान कर जाओ। हमार बात से महाराज इतना क्रोधित काहे हो गई ने? एकर उत्तर केवल गुरुदेव वशिष्ठ ही दे पाइए। ऋषिवर, महाराजा दशरथ के मन में ऐसन कवन संताप बा कि उनके संतान शब्द से भी द्वेष बा? वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना के वर्णित करे से अच्छा बा कि हम आपके ओकर अनुभव कराई, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि महाराज दशरथ वास्तव में कोनो गहन संताप में बानी। आई। यह वो स्थान है मारुति जहां वो घटना घटित भइल रहे। जे हमार प्रभु श्री राम के जन्म में बाधक बाड़े। हमरा जैसन वीर प्रहद पे के तीर चलौलस। ये हमसे का महापाप हो गए। हमके क्षमा कर दी श्रवण। ये तीर हम आप पर जानबूझ के ना चलूंगी। जाने में भइल अथवा अनजाने में, किंतु आपसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गई। हमके हमार मृत्यु के दुख ना बा, किंतु अब हमार माता पिता के सेवा के करी। के बा? श्रवण, तू आ गईला? ना, ई हमार श्रवण ना बा स्वामी। हे आगंतुक, के बाड़े आप? और हमार पुत्र कहाँ बा? देवी, हम अयोध्यापति राजा दशरथ बानी। अनजाने में हमरा हाथ से आपके पुत्र की हत्या हो गई। हाँ? ना, अब हमने के जीवन के आश्रय छीन ले बानी राजन। हम आपकी पीड़ा समझ रहल बानी ऋषि। नहीं, आप नहीं की समझ, परंतु अब आपके समझे के होगी। हम यही क्षण आपके यह अभिशाप देत बानी की जौना प्रकार हमने के पुत्र वियोग में हमने के प्राण त्यागे के होई, ठीक वही प्रकार आपके मृत्यु के कारण भी पुत्र वियोग ही बनी। ना, अब तो आप समझ ही गए लोग मारुति। जब तक महाराज दशरथ के हृदय से यह अपराध दूर ना होगी, महाराज दशरथ के हृदय में संतान प्राप्ति की इच्छा जागृत ना हो सकेला। अथा तो अपन व्यक्तिगत दुख में राजा के कर्तव्य भूल गए बाड़े। हाँ मारुति, और वे हमने के उनके स्मरण करावे के होगी। उपकर उपाय हमार पास बा ऋषिवर। पुत्र, क्षमा चाहता नहीं हम अपन पहले के आचरण खातिर, किंतु आप कहाँ जानल चाहता नहीं हमार कुल और हमार वंशज के विषय में? इक्ष्वाकु वंश के गौरव गाथा हम अपन माता से सुननी। हमार सौभाग्य होखी कि हम आपके मुख से वो महान कुल के विषय में जान पाई। आप हमार अतिथि बानी, आपकी इच्छा पूरा कैल हमार धर्म बा। आई। ई बाने महाराज इक्ष्वाकु। पौराणिक परंपरा के अनुसार राजा इक्ष्वाकु सूर्य के पुत्र प्रवसत मनु के पुत्र रहलन। उनके जैसन प्रजा वत्सल राजा
इतिहास में विरल बा। और ये देखी राजा हरिश्चंद्र, जिनकर सत्यनिष्ठा आज भी तीनों लोक में विख्यात बा। और ये बाने हमनी के दादा महाराज रघु। इनके प्रताप के कारण हमारे कुल के नाम रघुकुल पड़ल। देखनी आप कैसन कैसन राजा भइल बाड़न हमनी के कुल में। गर्व बा हमके अपन वंशज पे। वर्णिम कुल बा हमनी के। तब फिर कुल की विजय गाथा पे विराम काहे लगा रहल बाड़े? अर्थात यदि हमसे कोनो भूल हो गई तो हमार माता पिता के दंडित करब या सुमेरु कुल के? ना पुत्र, कदापि ना। ओही प्रकार पुत्र वियोग के अभिश्राप आप पर लागू होखेला, आपके कुल पर ना। काहे कि भूल केवल आपसे भइल रहे। वही भूल के दंड बा जोन हम स्वयं के दे रहल बानी मारुति। आपसे जे भूल भइल बा महाराज, ओकर प्रायश्चित संभव बा, परंतु आपन भूल के दंड आपन कुल के दे रहल बाड़े, ओकर प्रायश्चित कैसे हो पाई? यदि आप वानप्रस्थ चल गई नी तो रघुकुल के रीत के आगे बढ़ाई? सूर्यवंश के गरिमा के शिखर पर ले जाई? आपका चाहे नहीं कि आपके कुल के महानता आपके साथ ही समाप्त हो जाए? बस मारुति, बस बस पुत्र। आप हमार आंख खोल देनी। आत्मग्लानि में हम अपन कुल के सर्वनाश करे चाहते रहनी। हम वानप्रस्थ के इच्छा त्याग दे पुत्र। हम राजा दशरथ प्रण करतानी कि हम अपन कुल के वंशज के जन्म देव और अयोध्या के ओकर उत्तराधिकारी देव मारुति अवश्य देव। महाराज प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आपके सहमति हेतु पुत्र कामेस्ती यज्ञ कराओ के होगी। पुत्र कामेस्ती यज्ञ द्वारा प्राप्त पुत्र आदर्श एवं समस्त संसार में विलक्षण प्रतिभा के ग्राही हो खेला। यज्ञ द्वारा प्राप्त पुत्र युग युग तक आपके कुल ख्याति के कारण बनी। महाराजा दशरथ, आपके पुत्र कामेष्ठी यज्ञ सफल भइल। अब आपके अपन पुण्य कर्म के द्वारा पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई। ई पात्र ग्रहण करी। एमे जोन द्रव्य बा वो आपके ही पुण्य कर्म के फल बा। एकरा आप अपन पत्नी के ग्रहण कराई। आपके कोटि कोटि धन्यवाद।
ऐसे आपके एगो ऐसन धर्म के स्थापना करे वाले पुत्र के प्राप्ति हुई जेकर आप कबो कल्पना न कैले रहनी। बोलिया के पुरुष के जय। बोली महाराज राजा दशरथ के जय। महाराजा दशरथ के जय। हम आपके आभारी बानी पुत्र मारुति। ये सब आपके कारण भइल बा। अभी भइल ना बा महाराज, होखे वाला बा। शीघ्र ही राजमाता के ये अग्रफल ये ग्रहण कराई ताकि समस्त संसार युग से जेकर प्रतीक्षा करत रहली उनकर आगमन हो सके। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय श्री राम। प्रणाम महाराज। देव यज्ञ खीर के रूप में हमने के अग्रफल प्राप्त भइल बा जेकर सेवन आप तीनों के करे के बा। अरे वाह दीदी, इ त अति स्वादिष्ट बा। और चाहिए इला। धन्यवाद धन्यवाद। तीनों राजमाता तक खीर खा लेनी और ई लोगन में से हमार प्रभु के माता के बा। हे प्रभु, हमसे और प्रतीक्षा न हो रहल बा। प्रभु, अब आपके अवतरण के समय आ गइल बा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्। आपके स्वागत करे खातिर भक्त कब से आँख बिछाए रख ले बा। प्रभु, अब ता आ जाई हमार राम, आ जाई ना प्रभु, हमार राम प्रभु। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम। महाराज महाराज, बधाई हो के महाराज, आपके पुत्र के प्राप्ति भइल बा महाराज। हे ईश्वर, आपके कोटि कोटि धन्यवाद। हमार प्रभु आ गई ने। जय श्री राम। कहता हनुमान जय श्री राम। कहता हनुमान जय श्री राम, राम दूत भजे एक ही नाम। कहता हनुमान जय श्री राम, जाके हृदय बसो एक ही नाम। जाके हृदय बसो एक ही नाम।
सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयमधारी रीत सदा से चलती आई जाए प्राण पर वचन न जाई ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयम धारी रीत सदा से चलती आई प्राण जाए पर वचन न जाई। आपके कोटि कोटि प्रणाम। कहत हनुमान जय श्री राम कहत हनुमान जय श्री राम कहत हनुमान जय श्री राम हमारा आराध्य कहत हनुमान जय श्री राम कहत हनुमान जय श्री राम।